चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा महाराज जी, ये प्रताप क्या है? प्रताप नाम का कोई आदमी है? हमारे यहाँ प्रताप नाम के एक पीएसओ है। तो पीएसओ प्रताप नहीं है, प्रताप नहीं है, प्रताप नहीं है, प्रताप है, प्रताप। अच्छा, प्रताप का अर्थ क्या होता? प्रताप का अर्थ होता है प्रकाश, महिमा। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पहुंचने के पहले उनकी चर्चा होती, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पहुंच, जैसे अभी मंत्री जी यहां बैठे, अब इनको कहीं जाना हो तो इनका प्रताप ऐसा होगा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, जहां के ये मंत्री है मध्य प्रदेश के, तो इनका ऐसा प्रताप है कि ये जिस जिले में जाएंगे वहां जाने के पहले चर्चा होगी कि नहीं होगी? कलेक्टर चर्चा करेगा, एसपी चर्चा करेगा, भाई ये प्रोग्राम आ गया है, प्रोटोकॉल डालना है, फॉलो लगाना है, और मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन मंत्री है? उदय जी आ रहे हैं, उदय। अच्छा अच्छा, वो आ रहे हैं, आने दो आने दो आने दो। अच्छा, ये क्या है? मंत्री है। कौन सी सरकार में है? वर्तमान सरकार में मंत्री है। अच्छा, इसी का नाम है प्रताप। जाने के पहले जो चर्चा हो उसको प्रताप कहते हैं। उसी प्रकार हमारे हनुमान जी का भी चारों युगों में प्रताप है। इनके ना रहने के बाद भी इनका नाम है, और ये है भी क्योंकि ये जाते ही नहीं है, सदा अजर अमर है। हम यही कहना चाह रहे, नरसिंहपुर के पागलो, अगर तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो तुम्हारा प्रताप कभी मिटने वाला नहीं है। ये हनुमान जी की भक्ति का सार है, ये हनुमान जी की भक्ति का प्रताप है। कभी तुम्हारा नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो देवता हैं वो भी नहीं मिटने वाले। हम नहीं कह रहे, सुंदर कांड में वर्णन आया, अजरे अमारे गुण निधि सुत हो माता जानकी जी का, अजरे अमारे गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक छो। हाँ, करही बहुत रघुनायक छो। हाँ, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हनुमान जी महाराज, श्री राम जय जय राम। आशीर्वाद दिया माता जानकी जी ने वीर बजरंग बली को, हनुमान जाओ, हमारा आशीर्वाद है। क्या मां? बेटा अजर अमर, तुम अजर हो जाओ। अजर का अर्थ क्या होता? आजर, जरा मतलब वृद्धावस्था, जिसको कभी बुढ़ापा न आए, इसलिए तो हनुमान जी का चेहरा एकदम सदा लाल रहता है, क्योंकि हनुमान जी कभी बूढ़े ही नहीं होते। लीला में जरूर एक बार बूढ़े हो गए, द्वापर युग में भीम के अभिमान को मिटाने के लिए बूढ़े हनुमान बने, पर हनुमान जी बूढ़े नहीं है। लेकिन हम लोगों के बुंदेलखंड में हनुमान जी को कहते बब्बा। क्या कहते? बब्बाजू। हनुमान जी बब्बा है ही नहीं। हम लोग आरती भी गाते हैं तो क्या, आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। बताओ, आरती में कहते हैं आरती कीजे हनुमान लला। लला का मतलब बालक होता है, छोटा सा बच्चा होता है। लेकिन हम लोग बुंदेलखंड वाले क्या कहते हैं? बब्बाजू। ये बब्बाजू क्यों कहते हैं? क्या हनुमान जी बूढ़े हैं? अजर हैं ही नहीं, पर हम लोग बब्बाजू क्यों कहते? क्योंकि हम लोग बुंदेलखंड वाले
बहुत अच्छे लोग हैं हम लोग, वही जो भीम के अभिमान को मिटाने वाला रूप है, उसी के कारण बब्बाजू कहते हैं बोलो जय सिया राम। क्योंकि बुंदेलखंडी कभी हारने वाला है नहीं, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। भैया बुंदेलखंडी कभी हारता नहीं है। अच्छा, बुंदेलखंड की हाव भी बड़ी खतरनाक है। सब जगह कहते हैं हाँ, अपने यहां कहते हैं हाव। क्या कहते हैं? जैसे कोई से कह दो क्यों तुम 5 मिनट में आ जाओगे, हाव। अब समझ जाओगे आना नहीं है। ये बुंदेलखंड वालों की हाव का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ये हाव कहते हैं कोई ठिकाना नहीं। हाव इनकी हाव का कोई, हम भी बुंदेलखंडी हैं, हम कौन विदेशी हैं कि रसियन हैं? नहीं, हम भी बुंदेलखंडी हैं। हाव का कोई ठिकाना ही नहीं। अच्छा, एक बार क्या हुआ, इंदौर का एक लड़का हमारे गांव में आया। बोला क्यों? बहुत पुरानी बात है। बोले क्यों, गड़ा ग्राम यही है? तो एक पान वाले ने कहा हाउ। अब इंदौर वाला दिमाग टेंशन में हो गया कि हमें लगता है किसी दूसरे गांव में आ गए जिसका नाम हाउ है। इंदौर वाला वो लड़का दूसरी दुकान पे गया। क्यों भैया, इसी गांव का नाम गड़ा ग्राम है? बोले हाउ है। अब इस लड़के को लगा कि भैया सच में गलत गांव में आ गए, इसका नाम हाउ है। अब वो हमें मिला, इंदौर का लड़का। बोले महाराज आपका नाम? हमने कहा हमारा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, उर्फ बागेश्वर धाम सरकार। ओहो महाराज, इस गांव का नाम क्या है? हमने कहा इस गांव का नाम गड़ा ग्राम है। पर महाराज बाकी 2 लोग मिले, वो हाउ क्यों कह रहे थे? हमने मुस्कुराते हुए कहा हमका जो कम पढ़े लिखे हैं वो हाउ कहते, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो हाँ कहते। तो वो बोला क्या आप पढ़े लिखे हो? हमने कहा हाउ। उसका मुंह इतना। तो अपनी हाउ का कोई ठिकाना नहीं। तो बुंदेलखंड में हनुमान जी को बब्बा कहते हैं, लेकिन हनुमान जी हैं क्या? आरती कीजे हनुमान लला के, आरती कीजे हनुमान लला के, दुष्ट दलन रघुनाथ लला के, दुष्ट दलन रघुनाथ लला के। हनुमान जी अजर अमर गुण निधि सुत होहूं। अजर हैं, ये बूढ़े नहीं होते, अमर हैं, मरते नहीं हैं। अरे मरेंगे क्यों? अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 चिरंजीवियों में एक है। 7 चिरंजीवी हैं पृथ्वी पर, आज भी जिंदा हैं। अस्तुत्थामा, बलि, व्यास, कृपा, परशुराम और हनुमान जी, ये 7 लोग हमेशा जिंदा रहते। और 8वें हैं मार्कंडे। ये 8 लोग कभी नहीं मरते हैं, हनुमान जी कभी मरते ही नहीं हैं, इसलिए अमर हैं। मेरे पागलों, जो अमर है उसका प्रताप भी अमर रहेगा, उसका प्रताप भी अमर रहेगा। इसलिए हमारे हनुमान जी का प्रताप अमर है, प्रताप अमर है। वो चारों युगों में पूजे जाते। गांव में तुम्हें शंकर जी मिले ना मिले, राम जी का मंदिर मिले या ना मिले, अपने भाई साहब का जरूर मिल जाएगा। क्यों? चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा।